पिता शिकायत का जवाब, सोच में बदलाव। ट्रेन में दो बच्चे खेल रहे थे, सीटों पर कूद रहे थे, यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे और ट्रेन के डिब्बे में अन्य सभी यात्रियों को परेशान कर रहे थे। उनके पिता पास ही बैठे किसी विचार में खोए हुए थे। बीच बीच में बच्चे पापा की तरफ देखते, मुस्कुराते हुए जवाब देते और फिर बच्चे अपनी शरारतों में मशगूल हो जाते। डिब्बे के यात्री बच्चों के ऐसे व्यवहार से परेशान हो रहे थे और पिता के रवैये से नाराज़। चूँकि रात का समय था, हर कोई आराम करना चाहता था, लेकिन बच्चे अभी भी खेल रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, यात्रियों के लिए बेचैनी पैदा कर रहे थे। यह देखकर एक राहगीर, जो अब और सहन नहीं कर पा रहा था, उसने पिता से कहा, तुम बच्चे दूसरों के लिए इतनी परेशानी खड़ी कर रहे हो और फिर भी तुम उन्हें रोक नहीं रहे हो, बल्कि मुस्कुराकर उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हो। उन्हें बैठाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? और उन्हें समझाएं कि कैसे व्यवहार करना है। अन्य यात्रियों ने राहत की सांस ली कि शिकायत हो गई और पिता शर्मिंदा होंगे और अपने बच्चों को रोकेंगे। लेकिन पापा एक पल के लिए रुके और बोले, कैसे समझाऊं? मैं तो सोच ही रहा हूँ। यात्री ने कहा, क्या मतलब है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझा नहीं। पिता ने कहा, मेरी पत्नी अपने मायके घूमने गई थी, लेकिन कल एक दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मैं अपने बच्चों को वहाँ ले जा रहा हूँ। मैं असमंजस में हूँ कि तब कैसे समझाऊँ कि वे अपनी माँ को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। यह सुनकर सभी चौंक गए और समझ नहीं पाए कि क्या कहे। डिब्बे में बच्चे अभी भी खेल रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे। पापा फिर चुप हो गए। माहौल में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन जो बच्चे बिगड़ेल बच्चे लग रहे थे, वे अब छोटे छोटे फूलों की तरह लगने लगे थे, जिन पर हर कोई अपना प्यार बरसाना चाह रहा था। उनकी नज़र में पिता अब कोई लापरवाह इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स था जिसने अपनी जीवन साथी को खो दिया था। इसलिए लोगों को सही मायने में जानने से पहले उनके बारे में राय मत बनाइए, क्योंकि हर किसी की एक कहानी होती है और कभी कभी सच्चाई आपको चौंका सकती है।